अच्छा, ये पेन कंट्रोल सिस्टम या एनाल्जेसिस सिस्टम समझाना था, बट उससे पहले हम जल्दी से क्विकली पेन की टाइप्स, फिर पेन पाथवे भी समझ लेते हैं ताकि हमारा इसी सीरीज़ का ये सही से हो जाए। बेसिकली पेन के अंडर सब हो जाएगा। पेन को डिटेक्ट कौन करते हैं? पेन के रिसेप्टर्स कौन कहते हैं? नोसिसेप्टर्स। सही है। अब पेन की टाइप्स दो होती हैं, फास्ट पेन और स्लो पेन। फास्ट पेन के अंदर क्या होता है कि फास्ट पेन को फर्स्ट पेन या गुड पेन भी कहते हैं। क्यों गुड पेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेन ना हो तो हमारे पास इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। जैसे डायबिटिक फुट होता है, उसके अंदर पेन नहीं होता, तो वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते जब तक विजुअली नज़र नहीं आ जाता इन्फेक्शन, तब तक इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है, पेन नहीं हो रहा होता है ना। तो फास्ट पेन इज गुड फॉर आवर बॉडी। फास्ट पेन कैसे फास्ट है? क्योंकि इसके न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं और न्यूरॉन्स को हम कहते हैं ए डेल्टा फाइबर्स, और ये न्यूरॉन्स क्या सेक्रीट करते हैं? एज न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लूटामेट सेक्रीट करते हैं। फिर स्लो पेन पे आ जाए, स्लो पेन को सेकंड पेन या बैड पेन भी कहते हैं। सेकंड पेन और फर्स्ट पेन क्यों? मतलब जो कि फास्ट पेन होता है जब स्टार्टिंग में बिल्कुल ही इंसिडेंट के बिल्कुल बाद, और स्लो पेन क्या होता है? हम कहते हैं वो थोड़े इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद। जैसे अगर मैं इसको हम सही से कहें तो ये है दर्द और ये है दुख। सही है। तो लेट्स से अगर पब्लिक में कोई गिरता है, सही है, तो पहले तो उसको फास्ट पेन होगा, बट थोड़े टाइम बाद क्या होगा? उसको स्लो पेन होगा, मतलब उसको अजीब लग रहा होगा। तो इमोशन से जो कनेक्टेड है वो हमारा स्लो पेन है। फिर ये स्लो पेन क्यों है? क्योंकि अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स हैं, और ये है सब्सटेंस पी की तरफ, मतलब सब्सटेंस पी रिलीज़ करते हैं, बट कभी कभी ग्लूटामेट भी रिलीज़ करते हैं। पेन पाथवे, अब हमें करना है पेन पाथवे और पेन एनाल्जेसिया सिस्टम। सही। बट पेन पाथवे से पहले हम एक समझ लेते हैं। पेन हमने समझ लिया कि फास्ट पेन और स्लो पेन होता है ना, बट अगर फास्ट पेन की और स्लो पेन की दो क्लिनिकल्स भी हैं, हाइपर एल्जीसिया और एलोडाइनिया। हाइपर एल्जीसिया क्या है? हाइपर एल्जीसिया इज इंक्रीज रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी टू पेन ड्यू टू डिक्रीज पेन थ्रेशोल्ड। अब अगर हम कहें कि ये मेरा वो है एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ, और इसके अंदर मेरा ये थ्रेशोल्ड है, तो क्या होगा? जब पेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, मुझे पेन होगा। बट अगर मैं थ्रेशोल्ड कम कर दूं तो क्या होगा? हल्के से स्टिमुलस के ऊपर भी पेन मुझे होगा। सही। तो इसको हम कहते हैं हाइपर एल्जीसिया। और एलोडाइनिया क्या है? जब नॉन पेनफुल इनॉक्शियस स्टिमुलाई पेन क्रिएट करे। क्या मतलब? लेट्स से शावरिंग, अगर हम शावर लेते हैं तो जो शावर की ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी पे जब लगती हैं तो हमें पेन नहीं होता। बट एलोडाइनिया के पेशेंट्स को क्या होगा? वो शावर का जो शावर लेते वक्त भी पेन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पे जो ड्रॉपलेट लग रहे होंगे। वैसे तो इनॉक्शियस स्टिमुलाई मतलब पेनफुल स्टिमुलाई है ही नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल स्टिमुलस नहीं है वो, बट वो क्या क्रिएट करेगा? एलोडाइनिया के अंदर वो पेन क्रिएट करेगा। सही है। अब पेन पाथवेज पे आ जाते हैं और फिर हम एनाल्जेसिया सिस्टम देखेंगे। पेन पाथवे के अंदर हमारे पास दो पाथवेज हैं, एक ए डेल्टा वाली और एक सी फाइबर्स वाली। ए डेल्टा क्योंकि फास्ट है, नया तरीका है, तो नियो स्पाइनोथैलेमिक, और सी क्योंकि स्लो है तो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक। वन बाय वन देखते हैं क्या है। देखो, अब हम ए डेल्टा से शुरू करेंगे, हमें जाना है कॉर्टेक्स तक। सही। ए डेल्टा फाइबर्स ग्लूटामेट सीक्रेट करते हैं, और कौन से न्यूरॉन को देंगे? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को देंगे, जो कि नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का है। सही है। और ये किस जगह पे? इन दोनों का जो ये साइनेप्स बनना होता है, कहाँ बनना होता है? लेमिना 1 और स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, जिसको हम लेमिना मार्जिनालिस कहते हैं। सही है। तो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ एरियाज़ हैं। सही। उन एरियाज़ में से जो लेमिना 1 है उस पर हम लेमिना मार्जिनालिस जो है उस पर ये वाला साइनेप्स बनना होता है। ए डेल्टा फाइबर्स ग्लूटामेट सीक्रेट करके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का है उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर ये वाला कहाँ तक जाता है? ये वाला न्यूरॉन जाता है नियोस्पाइनोथैलेमिक वाला थैलेमस के वीपीएल और वीपीएम न्यूक्लियस के ऊपर, और वहाँ ये क्या करेगा? परसेप्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ पेन, मतलब पेन कहाँ हो रहा है ये कौन करेगा? थैलेमस डिसाइड देखते हैं। बट पेन कैसा है वो उसके लिए फिर थैलेमस से आगे एक और न्यूरॉन जाएगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, वो कॉर्टेक्स में जाके क्वालिटी ऑफ पेन को डिसाइड करते हैं। सही है। कॉर्टेक्स लोकेशन या लोकलाइजेशन या परसेप्शन ऑफ पेन नहीं करता, वो कौन करते हैं? थैलेमस करते हैं। अब हमें समझ आएगा कि ये फास्ट पेन जो हम कह रहे थे कि दर्द है, दर्द क्या मतलब? जो कि हमारी बॉडी की सरफेस पे हो, जैसे कट की वजह से दर्द हुआ तो मुझे पता है कि कट कहाँ हो रहा है, जहाँ पेन हो रहा होगा मैं उस जगह को हाथ लगा सकता हूँ। बट अब दुख पे आते हैं, पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या फिर स्लो पेन। सही। उसके अंदर अगेन सी फाइबर्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होंगे और वो सब्सटेंस पी रिलीज करेंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा होगा? पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का होगा। हो गया। और फिर अच्छा, अब ये साइनेप्स कहाँ होते हैं? ये साइनेप्स लेमिना 2, 3 और 5 के अंदर होते हैं, और इनको हम कहते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। लेमिना 2 और लेमिना 3 को हम कहते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। तो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का हमारा कहाँ होता है? साइनेप्स सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के अंदर। अब पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है या पेलियो स्पाइनोथैलेमिक जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादातर 75 to 90% कहाँ जाते हैं? रेटिकुलर न्यूक्लियस के अंदर, टेक्टम के अंदर जो कि मिड ब्रेन के अंदर है, और पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के अंदर, और वहाँ से फिर ये हाइपोथैलेमस के अंदर इमोशंस की तरह लिए जाते हैं। सही है। और वो दुख हमें कहाँ हो रहा है? हमें लोकलाइजेशन क्यों उसकी पुअर होती है? क्योंकि ओनली 10 to 25% न्यूरॉन्स थैलेमस के वीपीएल और वीपीएम में जाते हैं। तो जब न्यूरॉन्स कम आ रहे हैं थैलेमस के अंदर तो लोकलाइजेशन बहुत वीक होती है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा न्यूरॉन, थैलेमस का फंक्शन ही लोकलाइजेशन था। जब वहाँ न्यूरॉन्स कम आ रहे हैं तो लोकलाइजेशन भी कम अच्छी होगी। इस वजह से हमने पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या सी को क्या कहा? सी फाइबर्स को दुख। ये जो स्लो पेन है उसको हमने क्या कहा? दुख। क्यों? क्योंकि ये इसकी लोकलाइजेशन नहीं होती, हमें पता नहीं है कि एक्जैक्टली कहाँ हो रहा है, बस एक इमोशन है जो कि हाइपोथैलेमस और ये वाले क्रिएट कर रहे हैं। सही। फिर एनाल्जेसिया सिस्टम। एनाल्जेसिया सिस्टम क्या है? पेन को कम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है उसको हम एनाल्जेसिया सिस्टम कहते हैं। अब ये भी दो टाइप्स का है, एक हमारा ब्रेन की तरफ से होगा और एक हमारा सिस्टम होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से। सही। मतलब स्पाइनल कॉर्ड में एक स्पाइनल कॉर्ड का मैकेनिज्म होगा और एक हमारा होगा सुप्रा स्पाइनल, मतलब किसी भी सुप्रा स्पाइनल नाम हमने खुद दिया है,
बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से ऊपर की तरफ से जो होगा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के लेवल्स के से जो कंट्रोल आ रहा होगा वो हमारा होगा सुप्रा स्पाइनल मैकेनिज्म। अभी स्पाइनल कॉर्ड मैकेनिज्म को देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, गेट कंट्रोल थ्योरी। गेट कंट्रोल थ्योरी के अंदर अब देखो, पहले हम रेड वाले को देखते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स आते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ से फिर निकलता है हमारा किसके अंदर, थैलेमस के लिए पेन के ऊपर। अब हम ए डेल्टा अब जनरल करते हैं, अब एनर्जीज पे ए डेल्टा हो या फिर सी फाइबर्स हो, वो आएंगे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और फिर थैलेमस के अंदर वो कर देंगे। अब होता क्या है, क्योंकि अच्छा ये पेन सिस्टम क्या है, अगर जैसे हम कहते हैं कि इंजेक्शन के वक्त क्या, अगर कोई बच्चे को हम इंजेक्शन लगाएं तो हम उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। क्यों? जब हम उसका हाथ जोर से पकड़ेंगे तो वहाँ से जो टच की सेंसेशन जा रही होगी हाथ पकड़ने की वजह से, वो क्या करती है, वो इस पेन पाथवे को ना इनहिबिट कर देती है। सही है, तो पेन आगे जा ही नहीं पाता। तो ये बेसिकली सेकेंडरी सिस्टम है। देखो, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स ने पेन भेजना था, बट हुआ क्या, मैंने कहीं और टच करके हाथ को ज़ोर से पकड़ा तो क्या हुआ, उसने उस टच ने उसको इनहिबिट कर दिया। देखो, एक तरफ से पेन आ रहा है, दूसरी तरफ से हमने टच दिया। टच का क्या होगा, ये जाएगा थैलेमस के अंदर, वीपीएल न्यूक्लियस के अंदर, बट साथ साथ वो क्या करेगा, एक इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, और वो इंटर न्यूरॉन एक्साइट जब होता है तो क्या करता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को इनहिबिट करता है। सही है, तो जब पेरियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या फिर नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इनहिबिट हो चुका है तो हमारा पेन आगे जा ही नहीं पाएगा, थैलेमस पे पहुंचेगा ही नहीं। इस वजह से या तो कम पेन महसूस होता है या पेन महसूस ही नहीं होता। सही है, तो ये है एनाल्जेसिया सिस्टम एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या है, देखो, व्हेन ए बीटा फाइबर्स क्या है, ये जो कि टच और प्रेशर लेके जाती हैं। व्हेन ए बीटा फाइबर्स आर इनएक्टिव, गेट इज ओपन और हमें पेन होता है। अभी गेट यहाँ से हमने बंद नहीं किया, सही है, ये गेट खुला है। जब गेट खुला होगा तो पेन थैलेमस तक पहुंचेगा, और जब पेन थैलेमस तक पहुंचा तो मतलब मुझे पेन होगा। बट व्हेन ए बीटा फाइबर्स आर एक्टिव तो गेट इज क्लोज, अब यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो एनाल्जेसिया होता है, मतलब एनाल्जेसिया सिस्टम, मतलब पेन रुक जाता है, पेन इनहिबिट हो जाता है। ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे, कि जब मुझे कोई पेन हो रहा है तो मैं कहीं और स्टिमुलेशन देके, टच या प्रेशर की स्टिमुलेशन देके उस पेन को कम कर दूँ। फिर सुप्रा स्पाइनल मैकेनिज्म क्या होता है, हमारा पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर और पेरी वेंट्रिकुलर, इसका मैंने यहाँ कहीं लिखना था, मैंने लिखा नहीं है, बट चलो, वो क्या करते हैं, पेरी एक्विडक्टल और पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर्स हमारे 3 न्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं। वो कौन कौन से न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस राफे मैग्नस, लोकस सेल्यूलस और रोस्ट्रोवेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ मेडुला। अब RVLM बेसिकली क्या है, ये वाले न्यूक्लियस शायद होते हैं मेडुला के अंदर ही, तो ये इतना नहीं है। और फिर ये न्यूक्लियस आगे क्या करते हैं, न्यूक्लियस राफे मैग्नस क्या करता है, फाइबर्स देता है सीरोटोनिन की, और ये दोनों क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन की फाइबर्स देते हैं आगे। और ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन किसको एक्टिवेट करेगा, वो इंटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। इंटर न्यूरॉन अब इनहिबिट करता है किसको, ए डेल्टा फाइबर या सी फाइबर जो कि पेन ला रही थी, और मतलब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन तक जो पेन ला रही थी, और यहाँ से थैलेमस पे जो न्यूरॉन लेके जा रहा था, पेरियोस्पाइनोथैलेमिक या नियोस्पाइनोथैलेमिक, ये इंटर न्यूरॉन दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। सही है, अब देखो इसके अंदर क्या था, इंटर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा था। सही है, इसके अंदर दोनों इनहिबिट हो रहे हैं। सही, ये हमारा है पूरा पेन मैकेनिज्म और एनाल्जेसिया सिस्टम।